ये कहानी है वेन फिलिप्स की। ये एक एथलीट था, ठीक है। लेकिन एक बोटिंग एक्सीडेंट में, बोट जो चलाते हैं पानी में, उनमें इसका पाँव कट गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने इसका इलाज किया, जो पाँव था वो काट दिया और इसको एक आर्टिफिशियल फुट लगाया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो आर्टिफिशियल फुट होता था वो बहुत ज्यादा हेवी होता था, अननेचुरल होता था और बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होता था, ठीक है। अब फिलिप्स का एक ही डिजायर था जिंदगी में कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल सकूं, दौड़ सकूं एंड जंपिंग कर सकूं, ठीक है। ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाहिश था, सही है। लेकिन डॉक्टर्स ने इसको क्या बोला कि आप, इससे अच्छी पुट नहीं हो सकता, जो हमने आपको लगाई है ये बेहतरीन है। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि आप इस पुट के साथ पूरी जिंदगी गुजारोगे, ठीक है। लेकिन इसने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि हम अगर एक आदमी को चांद पर भेज सकते हैं तो क्या हम एक अच्छा आर्टिफिशियल पुट नहीं बना सकते हैं? और इसने तकरीबन 10 साल तक मेहनत किया, ठीक है। इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कोई इसके पास रोड मैप नहीं था। लेकिन 10 साल तक मेहनत करने के बाद इसने एक आर्टिफिशियल फूड बनाया। इसने कंप्लेंट करना छोड़ दिया था, सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि ये फूड क्यों नहीं बन रहा है, इसमें क्या मसला है, क्यों मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, क्या हम ऐसा फूड बना सकते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर हो। और इसने 10 साल के बाद एक फ्लेक्स फुट बनाया। फ्लेक्स फुट मतलब जो एनर्जी स्टोर कर सके, जिसने भी पहना है। और इसका जो फुट था वो डिसेबल लोग इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद जो एथलीट्स थे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो सबसे पहाड़ है, उसको, उस पे चढ़ने वाले एथलीट जो है उन्होंने भी उसको यूज करना शुरू कर दिया। एट द एंड ये बंदा जो है एक मिलीनियर बन गया और एक इनोवेटर बन गया, ठीक है। तो एक क्या चीज थी कि इस बंदे को इसके मकसद में कामयाब बनाया? सिंपल सा एक सवाल था। जब आप एक अच्छा सवाल पूछते हो, या तो खुद से या तो लोगों से, और वही एक सवाल आपको कामयाब बनाते हैं। जिसके इसके केस में था कि अगर हम एक आदमी को चांद पे भेज सकते हैं तो क्या हम एक आर्टिफिशियल फुट नहीं बना सकते हैं? आप अगर जीतते हो या हारते हो वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, आपकी बिलीव। और आपका बिलीव बनता है आपके सवाल से। ये क्लियर हो गया? आज हमारा जो क्लास होगा, मैं आपके साथ वो कोर्सेज जो है, 2 क्लासेस जो है वो शेयर कर लूंगा। हमारा जो है अभी एक लास्ट क्लास जो है वो रहता है थ्योरी वाला, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे। इसके बाद हमारा सारा काम जो है प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो है पढ़ लिया था कि हम क्या करेंगे, व्हाट, हम क्या करेंगे, क्या आप लोगों को पता है 2 क्लासेस में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले ई कॉमर्स को समझा, हमने कहा हम ई कॉमर्स करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अब हमारा जो सवाल आता है वो किस तरफ आता है, व्हाट से हाउ, हम कैसे करेंगे। अब आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने ये काम करना है, तो कैसे करेंगे ये भी तो सवाल बनता है ना। तो क्या कहते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम इस काम को करेंगे कैसे। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी स्ट्रेटजी बनता है, और वो हम कैसे बनाएंगे। तो आज आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे। और कल जिस जिस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिजनेस मॉडल। कल आप लोग अपना अपना बिजनेस मॉडल बनाएंगे और इसी के बेस पे आप लोगों का बिजनेस खड़ा होगा। जितने भी बिजनेसेस बने हैं इस दुनिया में, फ्यूचर में जितने भी बनेंगे, वो तमाम इस चीज को फॉलो किए किए हुए आए हैं। कामयाब बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, बड़ा सा कैफे खोल दिया, एक बड़ा सा बिजनेस, अगर उसने बिजनेस मॉडल नहीं बनाया तो एक ना एक दिन वो फेल होगा, ठीक है। बिजनेस मॉडल, जिस तरह आप घर बनाते हो और आपके घर में जो आपका मैप होता है, इनिशियली आप जो है आर्किटेक्चर को देते हो कि इतना वॉशरूम होगा, इतना वो होगा, तो आपका तमाम क्या है, आपका सबसे पहले वर्क प्लान किस पे आता है, एक पेज पे आता है ना। इस तरह आपका बिजनेस का जो मॉडल है सबसे पहले एक पेज पे आएगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ऑडियंस है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा मार्केट है। क्लियर हो गया? मार्केटिंग का तो आप लोगों को बता दिया क्या है कि आपको पता है कि आजकल की इस तेज दौर में सबसे जो तेज मार्केटिंग का तरीका है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। उसके कुछ एलिमेंट्स है वो हम आगे जाके करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट जाऊँ। अब 2 चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक होता है टैक्टिक, एक होता है स्ट्रेटजी, ठीक है। अब लेट सपोज कर लो आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो वो जिस तरह आपने कहा जाना है, किस रूट से जाना है, ये आपका क्या है, स्ट्रेटजी है। और जब आप अपना टिकट बुक करते हो या फिर आप अपना क्लोथ्स जो आप वहां पहनोगे वो, ठीक है, और फ्यूल अपनी गाड़ी में भरते हो, ये आपका क्या है, टैक्टिक है। दोनों को लेकर के आपने चलना होता है। अब आप मार्केटिंग में इस चीज को अप्लाई करते हैं। लेट सपोज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, मेकअप का कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें एक स्ट्रेटजी आपका क्या है। देखो, टेक्टिक्स क्या होता है, एक्शन, जो आप एक्शन लाने, जिस तरह मैंने आप लोगों को सिस्टम्स का कहा था, ठीक है। तो टेक्टिक्स को सिस्टम्स के साथ अभी फिलहाल रिलेट कर लो, और स्ट्रेटजी जो है वो आपका गोल हो गया,
ठीक है, अब अपने प्रोडक्ट को जहन में लाओ कि आपका प्रोडक्ट है, आपको उसको सेल करना है, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेटेजी। अब सेल करने के लिए आप क्या क्या करोगे, उसको मार्केट करोगे, और वो मार्केट आपका क्या होगा, टेक्टिक होगा। गुड, एक्सेलेंट, समझ गए। तो दो चीजें हैं, टेक्टिक एंड स्ट्रेटेजी। इधर है कि आपके पास क्या होता है बिजनेस में, एवरी स्ट्रेटेजी बिंग विद आस्किंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। हमारा क्या होगा, बिजनेस गोल क्या है कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, आपने अवेयरनेस करना है, या गैदरिंग लीड्स, या जनरेटिंग लीड्स, डिवाइडिंग सेल्स, लॉन्चिंग प्रोडक्ट न्यू, ये आपका क्या आ रहा है, गोल्स में आ रहा है ना। अब इसमें क्या है, आपका एक स्मॉल उसमें है, क्या लोगे, लेट सपोज आपका टेक्टिक में क्या होगा कि आप चाह रहे हो कि मेरे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट मोर फॉलोअर, इसकी जगह मतलब आप चाहते हो, आपने अपना इंस्टाग्राम पेज है ब्रांड का, आपने उसको ग्रो करना है, तो आपने ये नहीं बोलना है कि मैं इसको ग्रो करना चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है कि मैं इस 1000 फॉलोअर से 2000 तक लेके जाना चाह रहा हूँ। मतलब क्या होगा, आपने पहले से इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये करना है, तो आपने एक टारगेट सेट किया। अब लेट सपोज आपका बिजनेस है, तो आप ये मत बोलो कि मैंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है, ठीक है, कितना बड़ा करना है, पहले आप बोलो कि मेरे साथ एक एम्प्लॉय काम करता है और मैं महीने का 1 लाख रुपए जनरेट करती हूँ रेवेन्यू, इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो 30,000 है। तो आपने ये अपने लिए गोल रखना है कि नेक्स्ट मंथ जो है मेरा बिजनेस है वो मैं 1.5 लाख तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब वो 1.5 लाख तक पहुंचेगा तो ऐसे नहीं पहुंचेगा ना, आपने क्या लेना होगा, टेक्स बनाने होंगे एंड स्ट्रेटेजी बनाना होगा। लेट सपोज आपने क्या करना, सेल ज्यादा करना होगा, अगर सेल ज्यादा होगा तो आपने इन्वेंट्री बढ़ानी होगी, इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगा। अगर आपका सेल ज्यादा होगा तो आपको अपनी टीम बढ़ाने पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें क्या हो गई, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, ये आपस में देखो, आप इसको समझते जाएं, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आपका बिजनेस मॉडल फेल हो सकता है। अब जब आप टारगेट करते हो ऑडियंस को, हमने कहा स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो लेट सपोज आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, तो उसके लिए तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी हो, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको अपने ऑडियंस को जानना होगा। ऑडियंस आपकी कस्टमर्स होते हैं, उसका एज जानना होगा, लोकेशन जानना होगा और जेंडर जानना होगा। आपका जो प्रोडक्ट होगा, जब आप बिजनेस मॉडल बनाएंगे तो आप उसमें लिखोगे जो मेरा कस्टमर है वो मेल है कि फीमेल है, उनका एज क्या है, वो कहाँ रहते हैं, पूरी दुनिया में है या सिर्फ किसी खास सिटी में है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप चतराली फॉकोल जो होता है, लेट सपोज आप वो सेल करते हैं और आप अपना टारगेट पंजाब रखे, तो क्या वो सेल होगा, नहीं होगा। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक खास जगह होता है, लोगों के ट्रेडिशंस, कल्चर्स, कस्टम्स, कैलेंडर, जितने भी उनके जिंदगी के तौर तरीके होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट उनमें फिट होता है तो आपने उस लोकेशन के लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। जिस बस्ती में सब लोग शराब पीते हो वहां पर आप दूध नहीं बेच सकते, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, साइकोग्राफिक, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों का क्या होता है, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल्स या वैल्यूज, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, डिजिटल हैबिट्स उनके क्या है, आप लोगों ने अब ये भी देखना है कि आपके जो कस्टमर्स है वो क्या यूज, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसका डिजिटल हैबिट क्या है, क्या वो डिजिटली अवेलेबल है या नहीं है, सही है, किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा सेल्स मिल सकते हैं, ये चीज आपके माइंड में रखने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम जो 4 कोर एलिमेंट्स है जिसके थ्रू हम अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे वो क्या होगा, एसईओ, ग्रेट प्रॉम्प्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। किसी ने एसईओ के बारे में उस दिन पूछा था सवाल, याद है, हाँ। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एसईओ करेंगे। अब एसईओ क्यों जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी शॉपिफाई स्टोर के लिए, मान लो आपने एक प्रोडक्ट अपनी शॉपिफाई स्टोर पे लगा दिया, अब आपने उसका मार्केटिंग करना शुरू कर लिया सोशल मीडिया पे, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके गूगल में सर्च किया, अब आपका वेबसाइट का लिंक नहीं आ रहा है, किसी और का आ रहा है, तो वो किसी और से खरीद लेगा, सही है। तो टॉप पे आपको आना जरूरी है, आपको रिलेट रहना है, ठीक है, कि आप जो कस्टमर जिस चीज का डिमांड कर रहा है वो टॉप पे होगा। और ये इतना आसान है भी नहीं, ये हलवा नहीं है, हजारों लोगों के साथ, एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट के साथ आपका कंपटीशन होगा कि आपको ऊपर आना है। तो ऊपर आने के लिए सबसे या तो यूनिक करोगे, जो बहुत यूनिक हो, ठीक है, या तो फिर आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि रोजाना गूगल पे पोस्टिंग हो, ब्लॉग्स हो, कहीं ना कहीं आप हो, तब आप ऊपर आएंगे। अभी आप लोग का मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपना नाम सर्च करें गूगल में तो नहीं आएंगे आप, ठीक है, चैट जीपीटी से अपने बारे में पूछे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आप नॉर्मल हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, वीडियोस बनाए, खुद खुद को थोड़ा ब्रांड, ये डिजिटल मार्केटिंग अपने लिए भी होता है, खुद को एज अ ब्रांड आपने प्रमोट करना होता है, इसको सेल्फ ब्रांडिंग कहते हैं। तो अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका नाम भी कोई सर्च करे तो आ सकता है, जिस तरह उस दिन मैंने अपना किया था। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का करियर जब स्टार्ट किया तो मैंने कोई प्रोडक्ट 2 साल तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, मैंने सेल्फ ब्रांडिंग पे काम किया, मैंने वीडियोस बनाना सीखी, एडिटिंग सीखी और कम्युनिकेशन सीखा। इस तरह ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये मैं इस तरह नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं आज बीआईटी में भी तैयारी कर रहा था, तो पहले से तैयार होना पड़ता है, ठीक है, जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ
कभी सोचा है कि ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी थी पहले कभी? हाँ, तो ये कहाँ से आती है? ये रिसर्च में कैसे करते हैं? हज़ारों किताबों में एक ऐसी स्टोरी ढूँढना जो आज के टॉपिक के साथ रिलेट कर पाए, ये तैयारी होती है। तो ये आप लोग करोगे और ये सेल्फ ब्रांडिंग में आता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? सोशल मीडिया विजिबिलिटी। जिस तरह आप सबको पता है, क्या होता है कि रोज़ाना आपका कोई ना कोई रील, कोई ना कोई वीडियो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? रिटेंशन हमारे पास क्या था? ठीक है, तो ये तमाम आपने बनाने, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? लोकल फिटनेस ट्रेनर अगर आपका है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अगर है तो आपका सबसे पहले क्या होगा ना, हाउ टू बर्न फैट एट होम। आपने क्या बताना है लोगों को? अगर आपका कोई प्रोडक्ट है फिटनेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होगा, जो कीवर्ड होगा, वो क्या होगा कि हम अपना मोटापा घर में कैसे कम कर सकते हैं। इंस्पिरेशन क्या क्या देंगे आप कि पहला हमारा ये था और अब ये है। मतलब एक क्लाइंट ने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, पहले वो मोटा था और उसके बाद जब वो उसने इस्तेमाल किया तो वो पतला हो गया, तो स्टोरी हो गई। समझ आया? इसके बाद क्या हो गया? प्रमोशन। आप इसमें क्या करेंगे? 20% ऑफ फिटनेस प्लान दिस मंथ। आप क्या कहेंगे कि इस महीने अगर आप हमारा ये लेंगे तो हम 20% आपको डिस्काउंट लेंगे। तो ये एक स्टोरी बन गई ना। क्लियर हो गया? अब आप लोग अपने जहन में सोचे 1 मिनट के लिए कि जो आपका जो प्रोडक्ट है, हम सारा काम करेंगे इमेजिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन पे। अभी आपके 4 क्लासेज इसी चीज पे है, ठीक है? फिर हम इसको रियलिटी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप लोग इमेजिन करें कि आप लोगों का प्रोडक्ट है और आप लोगों ने उसका स्टोरी बनाना है, ठीक है? मैं एक बंदे या 2 बंदों से सवाल पूछूंगा। समझ आ रहा है ना? स्टोरी स्टोरी क्या बनानी है? लेट सपोज हमने कहा फिटनेस का है, तो घर में आप कैसे खुद को कम कर सकते हैं, और हमने बिफोर आफ्टर बनाया, ठीक है? और हमने डिस्काउंट दिया। अब मेकअप का है, तो मेकअप का ये बहन बोलेगी कि पहले आप अपने घर में कैसे अपने फेस, वो जो दाने हैं वो खत्म कर सकते हैं, आपके डार्क सर्कल आ रहे हैं कैसे खत्म कर सकते हैं, और बिफोर आफ्टर आप दिखा सकते हैं कि पहले ये ऐसे थी अब ऐसे हैं। और आप फिर क्या कहेंगे? सस्ता तो है लेकिन अच्छा है। अब इसमें से लेट सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक स्टोर है या फिर फिटनेस कोचिंग ऐप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर इसमें कोई भी बिजनेस हो, ठीक है? तो आपने इसमें क्या करना है? अब बहुत सारी एक्टिविटीज है इसमें, मैंने ऐड किया है, लेकिन ये एक्टिविटी हम इसको स्किप करते हैं। आपके बिजनेस की तरफ ही हम रहेंगे, ठीक है? एक एक्टिविटी हो गई फिटनेस वाली, ठीक है? तो इस तरह ये भी मैंने एक एक्टिविटी ऐड की थी कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो क्या क्या होगा अपने बिजनेस से हट करके, ठीक है? लेट सपोज आप बेकरी का घर में स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है? उसमें आप क्या बना सकते हैं? बर्थडे केक बना सकते हैं सिर्फ, ठीक है? तो आप उसको कैसे प्रमोट करेंगे? उसके लिए तो पूरा पाकिस्तान आप टारगेट नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे? अपने आस-पास के लोगों को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हर एक मोहल्ले का आजकल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बना हुआ है? आप लोगों के मोहल्ले का है? हमारी स्ट्रीट का भी तो बना हुआ है। स्ट्रीट का है, फिर उसके बाद सेक्टर का है, फिर उसके बाद फेज का है, फिर पूरे हैदराबाद का अलग सा है। नहीं बना है? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है? लोकल कम्युनिटी में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है आपने। लेट सपोज उसमें सारे फीमेल ऐड होंगे और आपने ऐसा नंबर इस्तेमाल करना है जिससे आप तंग ना हो सके, ठीक है? मतलब अगर आपका नंबर आउट भी हो सकता है तो इट्स ओके। तो आज आपके आसपास की कम्युनिटी में आपका नाम हो जाएगा। आप फ्री में लोगों को अपडेट दे सकेंगे कि आज मोहल्ले में बिजली नहीं होगी, रात को चोर आया था, किस घर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी, आज के बाद कबाड़ी हमारी गली में नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिस्कशन होगा आपकी मोहल्ले का। फिर आपने क्या किया? बिजनेस शुरू किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि मैं बर्थडे केक बनाती हूँ, मार्केट से लाने के बजाय हमसे ट्राई कर ले, सस्ता होगा, अच्छा होगा। सही है? तो इसी से छोटा बिजनेस शुरू होता है। हाँ जी। हाँ, मतलब घर का खाना होगा, ठीक है? जिस तरह हमने कहा, जो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, रिटेंशन एंड लास्ट हमने एक और चीज इसमें ऐड की है, ठीक है? तो अवेयरनेस तो सबको पता था, क्या था? दिस इज, oh, I don't know that excited moment. This stage, strategy, this stage the customer become aware that you and your product exist. ठीक है? क्या था अवेयरनेस में? कि इसमें एक्साइटमेंट होती है, ओह ये भी होता है, ये चीज भी मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह कि मैंने उस दिन इनको कहा था कि ऐसे नेल्स अवेलेबल है, इसके ऊपर आप रख के ऐप से बनाएंगे तो उसका कलर चेंज होता है। सबको पता है? हाँ? नहीं पता है? मैंने बताने के बाद आप लोगों को पता चला। जिन किस किस को मैंने बताने से पहले पता था? एक दो तीन। देखो आप लोग कंज्यूमर थे, आप लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है। अब अगर इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूँ तो कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है कि वो बिकेगा? क्योंकि मार्केट में है नहीं तो कंपटीटर्स नहीं है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी डाल देता हूँ इस प्रोडक्ट में, वो इसको मैं लॉन्च करूँ और एक तगड़ी मैं इसका मार्केटिंग करूँ,
तो एक बंदा ट्राई करने के लिए तो मुझसे ज़रूर खरीदेगा। और क्यूरियोसिटी होगी, मतलब इतना ज़बरदस्त नेल पॉलिश नहीं होगा, दोबारा रिमूवर का वो नहीं होगा, नमाज़ पढ़ने के लिए उतार के फिर वो सारा सारा हेडेक, पूरा स्टोरी बदल गए। नेल लगाओ बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, यूँ टक करके एब से कलर चेंज करो। होता है आप लोगों का कि नेल पॉलिश करते हो फिर रास्ते में सोचते हो अच्छा कलर नहीं किया है, थोड़ा खराब लग रहा है। सही है, होता है ना? तो आप लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बारे में मैंने सोचा है। देखो मैं आप लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। क्यों? एक बिजनेसमैन ऐसे सोचता है कि उनकी कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको एब्जॉर्व करना। मेरे सिस्टर्स के प्रॉब्लम्स हैं, मेरे 5 बहनें हैं ना, मुझे पता होता है कि क्या अभी से आपके लेने का मन कर रहा है। तो नील के बिजनेस वालों को आइडिया मिल चुका है, ठीक है? तो क्या हो गया, अवेयरनेस में अगर ऐसे प्रोडक्ट का अवेयरनेस लोगों को आया, ठीक है, तो कितना अच्छा होगा कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रिमूव नहीं करना पड़ता है, जिसको लगाना, एलपी लगाना, हटाना बड़ा हेडेक है। आज आप लोग फिर से सर्च करें इस प्रोडक्ट के बारे में, और फिर जब कंसिडर करेंगे, लेट सपोज एक बंदा है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानती है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक उसने खरीदा नहीं है, तो ज़्यादा क्या करेगी? सर्च करेगी। लेट सपोज बेस्ट ब्लू लाइट ग्लासेस इन पाकिस्तान, ठीक है, वो सर्च करेगी। अब जब सर्च करेगी और आपका ब्लॉग अवेलेबल नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटरनेट पे, तो फिर फेल हो गए ना। सही है। तो आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को आप लिखते जाएंगे कि हाँ मैंने अब ये कर दिया, अब ये कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सेल नहीं होता है। इस तरह ये प्रोडक्ट को या उसकी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे लगाना, ये सेल नहीं होता है, इससे सेल होगा भी नहीं। ठीक है, तरीका होता है ना। जो जो स्टोरी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बड़े शौक से सुनते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग एथलीट्स है भी नहीं, आप लोगों का टास्क से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि स्टोरी का भी अपना एक पैटर्न है कि सबसे पहले क्या था, सिचुएशन था, फिर उसमें क्या था, उसका डिजायर था, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसमें चैलेंजेस आ रहे थे, चेंजेस, उसने क्या चेंजिंग किया, सवाल पूछना शुरू कर दिया, और लास्ट में उसका रिजल्ट आया। 5 एलिमेंट होते हैं स्टोरी सुनाने का। अब आप लोग ट्राई कर ले, किसी को स्टोरी सुनाते हैं ना, या तो वो बहुत लंबी हो जाती है या बहुत बोरिंग हो जाती है, होती है ना। तो स्टोरी टेलिंग सीखना भी एक आर्ट है, टीचर्स के बहुत काम आते हैं, टीचर नहीं सबके, लेकिन सेलमैन, टीचर्स, ये लोग बहुत, मैम को पता है जब क्लास में आप स्टोरी सुना रहे थे तो बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं, है ना। लेकिन अभी आजकल है कि सारी स्टोरी थोड़े पुराने हो गए, तो नए स्टोरी बाजार में लाना चाहिए टीचर्स को। तो आप नए स्टोरी बना सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके। और वो कैसे होगा? हाँ, तो जब आपकी स्टोरी अच्छी होगी तो क्या होगा, कंसिडरेशन अच्छा होगा, याद रहेगा। क्लियर होगा? उसके बाद क्या आएगा? परचेज। हमने क्या बोला था, कंसिडरेशन के बाद रिटेंशन या कन्वर्जन, जो हमने पढ़ा था, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन या परचेज दोनों एक ही चीज़ है। उसने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, ज़ारा ने क्या किया, 10% डिस्काउंट देगा। ठीक है, पहले वो प्रोडक्ट था इतने का, जब उसने सर्च किया उसको 10% डिस्काउंट मिला, उसने कहा चलो अब ट्राई कर देता हूँ। पहले अवेयर हो गई थी, रिसर्च भी किया था, लेकिन उसने खरीदा नहीं था। अचानक से आपने सेल लगा दिया, अब उसने कहा ये अच्छा है, मैं खरीद लेती हूँ। उसको क्या कहते हैं, CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन। इस चीज़ को आप याद रखें। जो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता है किसी वेबसाइट से, किसी लिंक के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, CTA, कॉल टू एक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, अगर प्रोडक्ट खरीद लिया यहाँ तक तो अच्छा है, अब आपने उसको क्या रखना है, रिटेन करना है। तो रिटेन करने के लिए क्या करेंगे, कहते हैं कि इसमें क्या होगा, द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड कंटिन्यू टाइम टू टाइम। आपके पास उसका कस्टमर का नंबर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक हफ्ते बाद आपका एक नया प्रोडक्ट आया, आप उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, हाय डियर, बहुत आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, उम्मीद है वो अच्छा हुआ होगा, हमने एक नया प्रोडक्ट खरीदा है, नहीं एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, पिक्चर सेंड करें, डिटेल सेंड करें। अब दोबारा क्या होगा, अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। पहले अवेयरनेस किसके थ्रू हुई थी, किसी एड के थ्रू हुई थी, अभी आपके उसके साथ रिलेशन शुरू हो गया है। सही है, समझ आया? तो आप टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को मैसेज करेंगे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक है, हमारा ये नया प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, ज्यादा उसको तंग भी नहीं करने ना, आपको ब्लॉक करें, हफ्ते में एक मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, उनके साथ एक कांटेक्ट, ये देखो, ये एक दफा उन्होंने पॉलिसी नहीं खरीदी, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि ये ये एक दरवाजे की तरह होता है, बार बार दस्तक देने पे एक दिन खुल जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे कोई आपसे वो चीज खरीदे। यू नीड टू कीप ट्राइंग 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 ट्राइंग, एंड एक दिन वो कन्वर्जन में, और जो एक चीज होता है वो क्लिक कर जाता है। देखो, अब इसमें क्या चीज होता है, लास्ट में हमने कहा उसने दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदा, और उसने क्या किया, वो ग्लासेस लगा के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा के आपका मेंशन किया कि थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। देखिए इस तरह, तो वो आपकी ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो आप उसको कह सकते हैं, अगर आप इस तरह करते हैं, ठीक है, तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे।
अब एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, मुझे उनका प्रोडक्ट एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी मुझे याद है। अ, असद निमरा ने उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है? तो उन्होंने ये कहते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट खरीदें और उसके वीडियो बनाएं और वीडियो हमें सेंड करें, हम अपने पेज पे पोस्ट करेंगे, उस पे जितने व्यूज आएंगे हम आपको पैसे देंगे। तो अब इनडायरेक्टली आपसे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आपने कहते हैं आप पैसे कमाएं, तो पैसे कमाने के लिए आप उसका प्रोडक्ट खरीदें, उसका वीडियो बनाएं, वीडियो हमें सेंड करें, हम अपने पेज पे। तो उनको क्या फायदा हो रहा है? एक तो उनके सेल हो रहा है, दूसरा उनके लिए फ्री में कंटेंट बन रहा है, फ्री में उनको इन्फ्लुएंसर्स मिल रहे हैं। तो ये उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें मैंने रिसर्च किया था, ये इतनी कामयाब नहीं है। 10 to 20% लोग करते हैं, ठीक है, इस तरह इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी जो बनाई और मुझे पता है उसमें ये फेल होंगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर के इसको और बेहतर करेंगे। और बस हम इसको समराइज करते हैं। अवेयरनेस सबको समझ आया? कंसिडरेशन, परचेज, रिटेंशन, जबरदस्त। अभी आप लोगों ने क्या करना है, जरा सा एक पेज उठाएंगे, आपके ग्रुप्स में बैठेंगे, ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। अवेयरनेस कैसे करेंगे वो लिख लो। फिर जब आपका प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो खरीद खरीद लिया जाएगा, तो किस थ्रू कंसिडर किया जाएगा? वीडियो के थ्रू? किस तरह आप अपनी कस्टमर तक पहुंचेंगे? जब वो परचेज करेगा तो अपना रिटेंशन कैसे रखेंगे, ठीक है, और ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर को किसको, इन्फ्लुएंसर को किसको बनाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए? कर देंगे? चलो, ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अब अपने ग्रुप एक्टिविटी बैठे, बस क्लास खत्म हो गया, अब लोग ग्रुप एक्टिविटी है। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। कल आप लोगों का बिजनेस मॉडल होगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक में सारा वर्क प्रैक्टिकल है। बस आप लोग ये बोरिंग क्लासेस खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस लेना।